घने जंगल के बीच एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक सुबह लोमड़ी जंगल के रास्ते पर घूम रही थी। तभी उसे खरगोश दिखाई दिया। खरगोश अपनी टोकरी में ताजी गाजरें लेकर जा रहा था। खरगोश भाई, आज तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। लगता है जंगल का सबसे मेहनती और समझदार जानवर तुम ही हो। ये सुनकर खरगोश बहुत खुश हो गया। सच में लोमड़ी बहन, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं सच कह रही हूँ। इतनी सुंदर और ताजी गाजरें तो कोई और ला ही नहीं सकता। मुझे तो देखकर ही भूख लग गई। अगर तुम्हें पसंद है तो कुछ गाजरें ले लो। तुम्हारी उदारता पूरे जंगल में मिसाल बनेगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम सबसे दयालु और सज्जन जीव हो। खरगोश खुश होकर चला गया और लोमड़ी मजे से गाजरें खाने लगी। अगले दिन उसे बंदर मिला। बंदर पेड़ से मीठे केले तोड़ रहा था। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, बंदर भाई, तुम्हारी फुर्ती देखकर तो हवा भी शर्माती होगी। इतने ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना सबके बस की बात नहीं। बंदर को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। अरे ये तो मेरी रोज की आदत है। रोज की आदत होगी, लेकिन तुम्हारे जैसे बहादुर और ताकतवर जानवर पूरे जंगल में मुश्किल से मिलेंगे। लोमड़ी बहन, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो कुछ केले। लोमड़ी ने केले लिए और पेट भरकर खा गई। दिन बीतते गए। लोमड़ी हर किसी से मीठी मीठी बातें करके भोजन लेती रही। एक दिन उसे हिरण मिला। हिरण हरी घास के पास आराम कर रहा था। हिरण भाई, तुम्हारी दौड़ की बराबरी तो हवा भी नहीं कर सकती। तुम्हें देखकर लगता है जंगल का असली राजा कौन है। जंगल का राजा और मैं, राजा तो शेर है। राजा होना अलग बात है, लेकिन सुंदरता, तेजी और शालीनता में तुम सबसे आगे हो। हिरण खुश हुआ और उसने लोमड़ी को कुछ फल दे दिए जो उसने रास्ते में इकट्ठे किए थे। लोमड़ी की चालाकी लगातार सफल हो रही थी। कुछ दिनों बाद वह भालू के पास पहुंची। भालू शहद निकाल रहा था। भालू भाई, तुम्हारी ताकत देखकर बड़े बड़े पेड़ कांप जाते होंगे। इतना मीठा शहद जुटाना कोई आसान काम नहीं। हाँ लोमड़ी बहन, मेहनत तो लगती है। तुम्हारी मेहनत पूरे जंगल के लिए प्रेरणा है। थोड़ा शहद मुझे भी चखने को मिल जाए तो सौभाग्य होगा। भालू ने उसे शहद दे दिया। लोमड़ी ने खूब शहद खाया। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि वह खुद कुछ न जुटाए, बस किसी न किसी की तारीफ करती और खाना हासिल कर लेती। कुछ ही महीनों में लोमड़ी पहले से कहीं ज्यादा मोटी हो गई। उसका पेट बाहर निकल आया था। चलते समय उसे सांस फूलने लगी थी। एक दिन वह तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ दूर जाते ही हांफने लगी। यह क्या हो रहा है? पहले मैं पूरे जंगल में दौड़ती रहती थी। अब थोड़ी दूर चलने में भी थक जाती हूँ। लेकिन खाने की आदत नहीं बदली। अगले दिन वह शेर के पास पहुंची। शेर अभी अभी जंगल से थोड़े फल लाया था। लोमड़ी ने सोचा कि आज भी अपनी मीठी बातों से कुछ हिस्सा ले लेगी। शेर महाराज, आपकी दहाड़ सुनकर बादल भी रास्ता बदल लेते होंगे। आपकी वीरता और शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। शेर ने लोमड़ी की ओर गौर से देखा। लोमड़ी, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मोटी हो गई हो। क्या तुम खुद भी कभी भोजन जुटाती हो? महाराज, मैं तो सबकी मित्र हूँ। सब प्रेम से भोजन दे देते हैं। शेर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे एक अच्छा फल दे दिया। लोमड़ी खुश होकर लौट गई। कुछ दिनों बाद जंगल में एक खेल प्रतियोगिता हुई। सभी जानवर दौड़ और कूद में हिस्सा लेने वाले थे। लोमड़ी भी वहां पहुंची। दौड़ शुरू हुई। लोमड़ी कुछ ही कदम दौड़ी और हांफने लगी। बाकी सब आगे निकल गए। लोमड़ी को बहुत शर्मिंदगी हुई। दौड़ खत्म होने के बाद वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी चालाकी और लालच ने उसे परेशानी में डाल दिया है। उसी समय दूर खड़ा भेड़िया यह सब देख रहा था। भेड़िया समझदार और शांत स्वभाव का था। उसने अभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि लोमड़ी को जल्द ही एक महत्वपूर्ण सीख की आवश्यकता पड़ेगी। पेड़ के नीचे बैठी लोमड़ी अपने भारी शरीर को देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे वह हर दिन किसी न किसी से मीठी बातें करके खाना ले लेती थी। तभी भेड़िया उसके पास आया। लोमड़ी, मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। आखिर बात क्या है? भेड़िया भाई, पहले मैं तेज दौड़ती थी,
फुर्तीली थी और हर काम आसानी से कर लेती थी। अब सब बदल गया है। बदलाव अचानक नहीं आता, उसके पीछे कोई कारण होता है। तुम्हें भी अपने कारण के बारे में सोचना चाहिए। लोमड़ी कुछ देर चुप रही, फिर उसने सिर झुका लिया। शायद मैं बहुत ज्यादा खाने लगी हूँ। बिना मेहनत के भोजन मिल जाता था, इसलिए मैंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। सिर्फ अधिक खाना ही समस्या नहीं है। असली समस्या यह है कि तुमने मेहनत करना लगभग छोड़ दिया है। लोमड़ी को भेड़िया की बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैंने किसी का नुकसान तो नहीं किया। सभी जानवर अपनी खुशी से मुझे भोजन देते थे। हाँ, लेकिन तुम उन्हें मीठी बातों से प्रभावित करती थीं। तुमने आसान रास्ता चुना और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई। लोमड़ी सोच में पड़ गई। उसे महसूस होने लगा कि भेड़िया गलत नहीं कह रहा था। अगले दिन वह फिर जंगल में घूमने निकली। रास्ते में उसे खरगोश मिला। खरगोश अपनी गाजरों के साथ जा रहा था। लोमड़ी के मन में फिर वही पुरानी आदत जागी। खरगोश भाई, तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे जंगल में होती है। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन इस बार खरगोश तुरंत समझ गया। धन्यवाद लोमड़ी बहन, लेकिन आज मेरे पास अतिरिक्त गाजरें नहीं हैं। मुझे अपने परिवार के लिए बचानी है। लोमड़ी निराश हो गई। वह आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर बंदर पेड़ पर बैठा केले खा रहा था। लोमड़ी ने फिर कोशिश की। बंदर भाई, तुम्हारी फुर्ती देखकर आज भी मैं हैरान रह जाती हूँ। इतने ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना आसान नहीं। लोमड़ी बहन, तारीफ सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं केले बांट नहीं सकता। लोमड़ी का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार समझ आया कि अब जानवर उसकी आदत पहचानने लगे हैं। उस दिन पहली बार उसने बिना अतिरिक्त भोजन के रात बिताई। अगली सुबह वह जल्दी उठी। उसने सोचा कि क्यों न खुद भोजन खोजा जाए। वह जंगल के एक हिस्से में गई जहां जामुन के पेड़ थे। पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। टहनियों तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन काफी कोशिश के बाद उसे कुछ जामुन मिल गए। उन्हें खाते समय उसे एक अलग संतोष महसूस हुआ। यह भोजन कम है, लेकिन इसे पाने के लिए मैंने मेहनत की है। इसका स्वाद भी अलग लग रहा है। कुछ दिनों तक उसने यही करने की कोशिश की। हालांकि पुरानी आदत बार बार उसे आकर्षित करती थी। एक दिन भालू फिर शहद निकाल रहा था। शहद की खुशबू से लोमड़ी का मन ललचा गया। वह तुरंत उसके पास पहुंची। भालू भाई, तुम्हारी ताकत और मेहनत की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तुम्हारे जैसा परिश्रमी कोई नहीं। धन्यवाद, लेकिन आज मैं तुम्हें शहद तभी दूंगा जब तुम मेरी मदद करोगी। इन लकड़ियों को इकट्ठा करने में मेरी सहायता करो, फिर हम शहद बांट लेंगे। लोमड़ी पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने काम शुरू कर दिया। भारी शरीर के कारण उसे परेशानी हुई। कुछ समय बाद काम पूरा हो गया। भालू ने उसे थोड़ा शहद दिया। इस बार शहद खाते समय उसे शर्म नहीं, बल्कि खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसने उसे मांगा नहीं बल्कि कमाया था। लोमड़ी को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि आज के बाद कभी भी बिना मेहनत के भोजन नहीं लेगी।